तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है बायो कैटेलाइजर। मैं सतीश पवार आज लेके आया हूँ आपके सामने क्वांटम नंबर्स की ऐसी सीरीज जिसके बारे में आपको 4 लेक्चर में खत्म करूंगा। आज पहला लेक्चर रहेगा क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है। तो देखिए, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, किसी भी एटम के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन किस मूवमेंट से वो मूव कर रहा है, किधर कितना रोटेशन शो कर रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन कितना कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना कर रहा है, उसमें एनर्जी कितना है और उसकी नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ सब सेल्स और ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है, ये सब कंबाइंडली, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सेट को ही क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको देने वाले, इसके बारे में जो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको देने वाले व्यक्ति का नाम है, मतलब इसके बारे में समझाने वाले व्यक्ति का नाम है नील बोर। उसने ये बोला था कि कोई भी एटम है, ठीक है, किसी भी एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये हो गया, उसका क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके बाहर क्या होती है? सेल्स होती है। तो जो हमारे नील बोर है उसी ने इसको बोला था K-L-M और इसको क्या बोला था? M। उन्हीं ने ये बोला था कि जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 चीजों को हाईलाइट करता है। पहला तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूसरा एनर्जी लेवल के बारे में, और तीसरा उनकी नेमिंग, जिसमें पहली सेल को K बोला जाता है, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N बोला जाता है। और यही बोला जाता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो सकती है? 1 से लेकर हो सकती है इनफाइनिटी तक। मतलब ये याद रखना आप वाली बात है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल्स में 1 से लेकर इनफाइनिटी तक हो सकता है या होते ही हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा था? एनर्जी के बारे में कहा था। अब एनर्जी का मतलब होता है, चलो ये हो गया एनर्जी 1, ये हो गया एनर्जी लेवल 2, ये हो गया एनर्जी लेवल 3 और ये हो गया एनर्जी लेवल 4। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएगी, ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ सेल्स या बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, जितने नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे उतना ही उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। याद रखोगे एनर्जी लेवल कैसे याद करेंगे? और एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या रखोगे? एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है 13.6 माइनस 13.6 E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इनटू, याद रखोगे, Z² अपॉन N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये उसका एनर्जी लेवल रहेगा। किसका? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल स्टार्ट होता है माइनस 13.6 इंटू 10 टू इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को। तो फिर से बता देता हूं एक बार कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होगी उतना ही उसका डिस्टेंस होगा किसका? न्यूक्लियस से लास्ट वाली सेल का। दूसरा, उसका एनर्जी लेवल क्या रहता है? एनर्जी लेवल रहता है माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी उसका क्या चीज है? ये एनर्जी लेवल है। और एनर्जी लेवल बढ़ेगा विद नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे सेल्स या ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं रेडियस या फिर साइज की। अब तीसरी बात किसकी कहेंगे? रेडियस या फिर साइज की। तो ये एक बात है ना, रेडियस या साइज की बात करें तो जैसे जैसे सेल के नंबर बढ़ते हैं, ये सेल नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4, जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसे उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, वैसे उसका रेडियस या फिर न्यूक्लियस से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। और रेडियस कितना होता है इसका? रेडियस भी ले लेते हैं अपन। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? 0.529 इंटू N² अपॉन Z, ठीक है। याद रखोगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट, ठीक है, यूनिट है एंगस्ट्रॉम। कहां से? इसकी रेडियस कितनी रहेगी? 0.529 इंटू N² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ये उसकी रेडियस है। मतलब आम भाषा में बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने ज्यादा मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस, उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी। किससे? न्यूक्लियस से। तो ये तो आम सी बात हो गई। अब जो चौथी बात कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ये कहता है, चौथी बात याद रखने वाली बात है,
नील बोर ने ये बोला था कि किसी भी सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा 2n स्क्वायर के फॉर्म में रहती है। याद रखोगे 2n स्क्वायर के फॉर्म में। सर ये 2n स्क्वायर क्या होता है, चलो हम समझाते हैं। 2n स्क्वायर का मतलब यहाँ n का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ n का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ सेल होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है, या फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। याद रखोगे इस चीज को, ऑर्बिट्स बोलो, सेल्स बोलो। ये क्या क्या दर्शा रहा है, n की वैल्यू समझा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला था, फिर से बोल देता हूँ। उन्होंने ये बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो आपको क्या रखना है दिमाग में, याद रखना 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स होता है। याद रखोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि पहली सेल में भरना है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 इक्वल टू 2, मतलब पहली सेल में कितने भरे जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे। याद रखोगे इस चीज को। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं इसके मोमेंटम की, रिवॉल्विंग मोमेंटम की, किसके, अगर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग मोमेंटम की बात करें तो वो mvr होता है। याद रखोगे mvr, याद रखोगे इस चीज को, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, याद रखोगे, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। चलो आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय।